औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम जो है वो काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ बात करें जो सोशल मीडिया और हमारी जो रियल लाइफ है उसको डैमेज कर रहे हैं। वो किस तरह से कि वो एक तो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे लोगों के दिलों से खेल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और उनको पता भी नहीं है इस चीज़ का कि वो दूसरों की लाइफ को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। वो अपने बंगले दिखाकर, अपनी गाड़ियां दिखाकर, अपने फ़ोन्स दिखाकर लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि वो भी इस तरफ आएँ और सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी फैमिलीज़ दिखाएं और इस तरह से पैसा कमाएं। तो इस चीज़ पे जो है वो थोड़ा सा हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से जो है वो गुरहेज करना होगा, क्योंकि हम लोग ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर दें और थोड़ा सा जो है वो अगर बैठ के अगर आप देखें कि क्या आपको उन व्लॉग्स देखने से कोई फ़ायदा हो रहा है, आपके बच्चे उन व्लॉग्स को देख रहे हैं तो उनकी जो है वो नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे जो है वो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया है। अभी रिसेंटली जो है वो हमारे पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है, आयशा और उनकी बेटी फातिमा जो ये पैगाम दे रही हैं लड़कियों को जो है कि अगर आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आप सोशल मीडिया पे आओ, आप टिकटॉक लाइव करो, आप जो है वो पैसे कमाओ और अपनी लाइफ चेंज कर लो। और इसी तरह से जो है वो मैंने ये बात की थी कि वो जब स्टार्ट में बच्ची आई थी वो बिल्कुल मासूम सी बच्ची थी। अगर आप उनकी ओल्ड वीडियो जाके देखो कि किस तरह से माँ ने उसको जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो नुमाइश के तौर पे बिठा दिया है। इसके खिलाफ जो है वो डॉक्टर अफान हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे, उनकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ और उनकी वीडियोस जो है वो बिल्कुल वो एक्यूरेट बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो इस तरह का काम हो रहा है वो डिजिटल तवाइफ गिरी और डिजिटल जो है वो भिकारपना जो है वो यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँ कि मैं जब उम्रा करने गई और मेरे मोबाइल में जो है वो आपको पता है कि हमने वहाँ पे जाके सिम ली, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी लाइव बैठूं, मैं क्योंकि सबको लाइव देख रही थी। तो मैं यकीन माने मैं 2 से 3 दफ़ा लाइव आई और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो आप। मैंने जब ये चीज़ 2-3 दफ़ा मैं लाइव गई और ये चीज़ जब मेरे माइंड में आई कि मुझे ये ऐसे लग रहा है कि मैं लोगों के सामने बैठ के जो है ना मैं भीख मांग रही हूँ या कुछ। हालांकि मेरा इस तरह का कोई वो भी नहीं था कि मैं किसी को कहती थी कि मुझे गिफ्ट मारे या कुछ इस तरह से। मैंने लाइव एक्सप्लोर की ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मैंने उसी टाइम वो सिम अपने मोबाइल से निकाली, उसको तोड़ के फेंक दिया कि ये चीज़ जो है हमें नहीं ज़ेब देती। अगर हम कोई अच्छा काम करें, मैं अगर इस्लामिक टॉपिक भी वहाँ पर डिस्कस कर रही होती तो लोगों को शायद ये लगता कि मैं जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए आई हूँ या मैं लोगों से जो है वो गिफ्ट मांगने के लिए आई हूँ। हालांकि मैं पर्दे में आती थी, मैंने वो चीज़ उसी टाइम अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी, क्योंकि वो मेरा जहन, मेरे जो है वो मैं कहती हूँ कि मेरी रूह को ही इत्मीनान नहीं था उस चीज़ से। तो मैंने उसी टाइम उस चीज़ को जो है अपनी लाइफ से आउट कर दिया। तो इसके अलावा मैं ये वो कर रही थी कि शोहरत जैसे जैसे मिलती जाती, जैसे जैसे पैसा आता है तो लोगों के पास जो है वो लोगों का जो कपड़े हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। मैं एक बात करूंगी, मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं मेरी जो है उन्होंने कमेंट किया कि आप मोमिना मुस्लिमा के बारे में आप बात करें थोड़ी सी, क्योंकि वो जब शुरू में उन्होंने वीडियो स्टार्ट की तो वो सिर्फ वॉइस ओवर करती थी, उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ उनके ग्लव्स उतरना शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है वो हिजाब में आ गई, उसके बाद जो है वो हिजाब भी उतर गया, दुपट्टे में आ गई, अपने बालों को कवर रखती थी। अब उसके बाद अब ये वक्त है कि उसके सर पे भी दुपट्टा नहीं होता और उसने अपनी बेटी को भी सामने लाकर ये चीज़ वो की है। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया का कंटिन्यूसली यूज़ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वो करती होती थी, अब तो वो पैंट शर्ट में भी आती हैं, अपनी बेटी को भी लाती हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें ये नहीं चीज़ समझ नहीं आती कि हम किस तरफ चले गए हैं। हम जो है वो जब हमें शोहरत मिल जाती है, हमारे पास पैसा आ जाता है, तो क्यों हम जो है वो उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को जो है अपने आप से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो अब काफ़ी सारे लोग मुझे भी तनकीद करेंगे कि आप भी पर्दा करके आती हैं, कि आपका भी पर्दा उतर जाएगा। नहीं,
میں کبھی بھی پردہ، میں کہتی ہوں کہ میرے پاس اب بھی الحمدللہ میرے پاس اتنا ہے، اتنے پیسے ہیں کہ میں اگر یوٹیوب پہ ویڈیوز نہ بناؤں یا کچھ، میں اس سے ارننگ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، میری ابھی 0 بھی ارننگ نہیں ہے یہاں سے. تو میں جو ہے وہ ایک اس چیز سے نکل کر آئی ہوں. میں پہلے پینٹ شرٹ بھی پہنتی تھی، فیشن بھی کرتی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا، تو الحمدللہ کہ میں ابھی بھی شرعی پردہ تو نہیں کرتی، لیکن اپنے آپ کو میں نے اس طرح سے کور رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی غلط نظروں سے ضرور بچتی ہوں. تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے. جو مائیں اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے دیتی ہیں، وہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ خیال رکھیں کہ ہماری بیٹیاں کن کو فالو کرتی ہیں، کن کو رول ماڈلز مانتی ہیں، اور کیا ان کا جو ہے وہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا آگے ہماری بیٹیوں کی لائف پہ. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں، تھوڑا سا ان چیزوں پہ جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیں. آئی ہوپ میری آج کی جو ویڈیو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ اثر کرے اس چیز کا. اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.